नमस्कार, मैं हूं रितिका वर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24/7। वाराणसी राम कटोरा स्थित श्री राम जानकी मंदिर में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के महिला विंग द्वारा में भव्य माता का भजन एवं सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने वाहिनी के सदस्यों के साथ मिलकर सुंदरकांड किया। वह पत्रकारों से बताया कि सुंदरकांड में भक्ति, त्याग, समर्पण, श्रद्धा, सेवा, उपकार, वैराग्य, शक्ति, क्रोध, मान, अपमान आदि से संबंधित जीवन में होने वाले प्रत्येक उतार चढ़ाव के सुंदर उदाहरण दिए हुए हैं। अगर कोई मनुष्य इसका अनुसरण करता है, वह अपने जीवन में इसका अनुसरण करके इन्हें अपने जीवन में उतारता है तो निश्चित है कि उसका जीवन उदार और कामयाब हो सकता है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी की महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष काशी प्रांत शालिनी गोस्वामी के नेतृत्व में सदस्यों द्वारा भव्य माता का भजन एवं सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। परिचय बता दें। मैं शालिनी गोस्वामी, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी में काशी प्रांत अध्यक्ष हूँ। मैम, सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है, क्या उद्देश्य रहा इस आयोजन का? उद्देश्य है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो इस तरह से दुर्भावनाएं लोगों के मन में आ रही हैं, आतंकवादी घटनाएं जो हो रही हैं, तो हमारे जो हनुमान जी हैं वो साक्षात हैं। तो उनसे बस हमेशा हम ये प्रार्थना करते रहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में, हमारे समाज में ना हो और अपने मन को भी एक शांति मिलती है। तो इसलिए आयोजन हम अक्सर करते रहते हैं। राष्ट्रवादी हिंदू युवा वाहिनी लगातार सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी जागरूक करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। कितनी उपयोगिता महिलाओं की देखती हैं आप इस क्षेत्र में? महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। समाज सेवा के अलावा उन्होंने कौन सी अब ऐसी फील्ड रह गई जहाँ उन्होंने अपने पैर नहीं जमाए और सफलता के झंडे नहीं गाड़े हैं। तो अब ये हमें लगता है कि पुरुष और महिला ये वाली भेदभाव जो है ये तो ख़त्म हो जाने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमें लगता है दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा हो सकता है। अध्यक्ष जी ने मांस मदिरा मुक्त काशी की कल्पना कर रहे हैं, उसके लिए आह्वान कर रहे हैं। कितनी उपयोगिता उसके लिए समाज में आप देखेंगी इस चीज़ के लिए? ये बहुत उपयोगी है और होना ही चाहिए। हमारा जो काशी है ये एक विश्व पटल पे इसकी एक अलग पहचान है। तो काशी को तो मध्य मास मदिरा मुक्त होना ही चाहिए। जहाँ वैष्णो देवी में ऐसा नहीं मिलता, अभी हम होते आए हैं, वहाँ कहीं भी इस तरह का नहीं मिला हमें। और जो मथुरा वृंदावन है यहाँ भी काफ़ी परहेज किया जाता है इन चीज़ों से। तो हमारी काशी को क्यों नहीं? अपनी सबसे पुरातन नगरी तो हमारी काशी ही है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी काशी प्रांत की अध्यक्षा शालिनी गोस्वामी जी जो हैं बराबर इस तरीके के धार्मिक आयोजन विभिन्न मंदिरों में और विभिन्न जिलों में कराती रहती हैं। इसी क्रम में आज ये आयोजन हुआ सुंदरकांड का और हम लोगों ने प्रभु श्री राम से, बाबा बजरंग बली से कामना की, प्रार्थना की कि आने वाले समय में काशी जो है पूर्ण रूप से एक धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित हो। केवल पर्यटक स्थल के रूप में इसका मुखौटा ना होकर के धार्मिक स्थल के रूप में हो, जो कि विश्व के जो हिंदू जनमानस उसकी आस्था काशी से जुड़ी हुई है। काशियों का ये हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके साथ ही हम लोग जल्द काशी में एक व्यापक पैमाने पर काशी को मांस मदिरा मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाने जा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और शक्ति की कामना की। सर, विगत 4 दशकों से आप समाज सेवा और क्षेत्र में तमाम रूपों से सक्रिय रहते हैं। सर, इस समय ये जो सुंदरकांड हो रहा है, क्या लगता है कि लोगों के मानसिक शांति के लिए और घर घर में जो क्लेश हो रहा है, तो हर घर में इस प्रकार का आयोजन सर होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, मुझको लगता है कि अगर लोग धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हो जाएंगे और भजन और पूजा पाठ में समय देंगे तो जो हिंदू धर्म है उसके प्रार्थनाओं में, उसके मंत्र में, उसके भजनों में उतनी शक्ति है कि
परिवार ही नहीं, पूरे विश्व में एक शांति का वातावरण तैयार होगा। सर अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आप वाई सिक्योरिटी वाले पॉलिटिशियन रह चुके हैं अपने समय के। इस समय भाजपा का जो अयोध्या में हार है उससे बड़ा किरकिरी हो रहा है, क्या लगता है आपको, क्या कारण उसमें रह गया गुरुजी? देखिए, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि अगर आप डाटा उठा के देखिएगा तो अयोध्या में भाजपा जीती है और जो फैजाबाद लोकसभा है वहाँ भाजपा हारी है। तो कहीं ना कहीं से मुझको लगता है ये जो फैजाबाद, ये जो तुगलकी नाम है, इसको भी हटाने का काम सरकार को करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से नाम का असर होता है। और हमारे रामायण में भी कालनेमी का उल्लेख है कि जब कालनेमी ने राम भक्त हनुमान जी को भ्रमित कर दिया, तो आजकल की ये जो कालनेमी है अगर ये वोटरों को भ्रमित कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है।